नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं चांद कुमार। दोस्तों, पास्ट में हमने अपने इस चैनल पे दो तरह की एथिकल अप्रोचेस डिस्कस की थी, जिसमें एक डियोंटोलॉजी था जो कि हमें बताती है कि अगर रूल्स के हिसाब से आप अपने एक्शन ले रहे हैं तो वो एक्शंस मॉरल हैं, अदरवाइज इमॉरल हैं। दूसरी अप्रोच हमने डिस्कस की थी कॉन्सिक्वेंशियलिज्म की, जिसके अकॉर्डिंग ये बताया जाता है कि अगर कंसिक्वेंसेस सही हैं तो आपके एक्शंस मॉरल हैं, अगर एक्शंस के कॉन्सिक्वेंसेस सही नहीं है तो एक्शन इमॉरल है। ऐसे में एक सिविल सर्वेंट की लाइफ में डेली बेसिस पे इस तरह के एथिकल डिलेमास अराइज होते रहते हैं, जहां पर उन्हें इन दोनों अप्रोचेस में से एक को चूज करना पड़ता है एंड उसके अकॉर्डिंग एक्शंस लेने पड़ते हैं। आज की हमारी कुछ जो केस स्टडी हम डिस्कस करेंगे कुछ इसी तरह की है। मुझे उम्मीद है कि काफी पसंद आपको आएगी, काफी कुछ नया सीखने को मिलेगा। चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस केस स्टडी से। इस केस स्टडी की तरफ आगे बढ़े दोस्तों, उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जितने भी चैनल्स आप यहाँ पे देख रहे हैं, इन सभी चैनल्स पे यूपीएससी से जुड़ा हुआ रेलेवेंट कंटेंट आपके लिए डेली बेसिस पे भेजा जाता है। आप इन चैनल्स का लाभ उठा सकते हैं एंड इन चैनल्स को ज्वाइन कर सकते हैं। बात करते हैं केस स्टडी की। मैं फटाफट से केस स्टडी आपके लिए पढ़ दूंगा, उसके बाद हम उसके सोल्यूशन की तरफ बढ़ेंगे। क्या कहता है जी? कहते हैं डॉक्टर एक्स है एक लीडिंग मेडिकल प्रैक्टिशनर इन अ सिटी। He has set up a charitable trust through which he plans to establish a super specialty hospital in the city to cater the needs of medical needs of all the sections of society. अब कहता है कि जी ये जो पार्ट ऑफ द स्टेट है, दिस हैज बीन जनरली नेग्लेक्टेड ओवर द ईयर्स, एंड अगर ये हॉस्पिटल यहां पर आ जाता है इट वुड बी बून फॉर द रीजन। ये एक वरदान साबित होगा। कहता है जी यू आर हेडिंग द टैक्स इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ऑफ दैट रीजन। During an inspection of the doctor's clinic, your officers have found out some major irregularities. A few of them are substantial, which had resulted in considerable withholding of the tax that should be paid by him now. The doctor is cooperative. He undertakes to pay the tax immediately. So कहते हैं जी आप एक इनकम टैक्स एजेंसी या फिर एक टैक्सेशन एजेंसी के हेड हो। आपके ऑफिसर के द्वारा डॉक्टर के क्लिनिक में काफी इरेगुलरिटीज पाई गई हैं। डॉक्टर ने कुछ टैक्स पे करना था, नहीं पे किया गया है, लेकिन अब वो पे करने के लिए रेडी हो गया है। क्या कहता है? However, मामला यहां पे खत्म नहीं हुआ है। However, there are certain other deficiencies in his tax compliance which are purely technical in nature. अब इस चीज पे ध्यान दीजिएगा कि कुछ और यहाँ पे deficiencies हैं उसकी टैक्स कंप्लायंस में, जो कि टेक्निकल नेचर की हैं। If these technical defaults are pursued by the agency, considerable time and energy of the doctor will be diverted to the issues which are not so serious, urgent और इवन हेल्पफुल टू द टैक्स कलेक्शन प्रोसेस। अब कहते हैं जी कुछ टेक्निकल नेचर की डेफिशिएंसीज हैं। ये टेक्निकल नेचर की डेफिशिएंसीज को अब अगर हम परस्यू करते हैं, इमीडिएट बेसिस पे आपकी एजेंसी परस्यू करती है, तो डॉक्टर का भी काफी टाइम एंड एनर्जी इसमें जाने वाला है। अल्टीमेटली होगा क्या? कहता है इससे फायदा कुछ ज्यादा नहीं होना है, ना ही आपकी टैक्सेशन प्रोसेस को कोई फायदा होगा, ना ही अदरवाइज कोई फायदा होगा। Further, in all probability, it will hamper the prospects of hospital coming up. होगा नुकसान क्या? कहते हैं जी अगर आपने ये टेक्निकलिटीज को परस्यू किया तो जो हॉस्पिटल आने वाला है हो सकता है कि वो डिले हो जाए। क्या कहता है? या फिर वो उसके प्रोस्पेक्ट्स जो है वो हैम्पर हो जाए, यानी कि शायद आए ही ना। देयर आर टू ऑप्शंस बिफोर यू। पहला तो क्या है? टेकिंग अ ब्रॉडर व्यू, एंश्योर सब्सटेंशियल टैक्स कंप्लायंस एंड इग्नोर डिफॉल्ट्स दैट आर मियरली टेक्निकल इन नेचर। पहला तो ये है कि भाई आप एक ब्रॉडर व्यू लेके चलो, टैक्स कंप्लायंस जो वो पे कर रहा है उसको ओके कर दो, जो टेक्निकल नेचर की नॉन कंप्लायंस है उसे छोड़ दो एक बार के लिए। दूसरा क्या है? परस्यू द मैटर स्ट्रिक्टली एंड प्रोसीड इन ऑल फ्रंट्स विदाउट सब्सटेंशियली और मियरली टेक्निकल। सो बेसिकली क्या कहता है कि या तो आप टेक्निकल को इग्नोर कर दो या फिर टेक्निकल को भी परस्यू करो। इन दोनों में से आप क्या अप्रोच लोगे, या इसके अलावा भी अगर आपके मन में कोई और अप्रोच आ रही है तो बताओ। सो ये आपसे यहाँ पे पूछा गया है। सबसे पहले इसकी अगर आप इसको हिंदी में पढ़ना चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए, स्टेक होल्डर्स कौन कौन है? डॉक्टर है, मैं खुद हूं एज अ हेड ऑफ द इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, मेरी एजेंसी आ गई, गवर्नमेंट आ गई, पीपल ऑफ द एरिया आ गए, ये सभी स्टेक होल्डर्स हो गए। अब एथिकल डिलेमास क्या क्या है, क्या यहाँ पर हमारे सामने डिलेमास आ रहे हैं? सबसे पहला डिलेमा क्या है? पब्लिक वेलफेयर या फिर रूल माइंडेडनेस। एक तरफ पब्लिक वेलफेयर करना है या फिर रूल्स के हिसाब से चलना है, ये आपको चूज करना होगा एज एन ऑफिसर, आपको क्या करना है। दूसरा, डिवोशन टुवर्ड्स माय ड्यूटी, डिवोशन टुवर्ड्स ह्यूमैनिटी। अब ड्यूटी की तरफ डिवोशन दिखाएं, बिल्कुल ही आप उसको रूल्स की तरफ डिवोट हो जाते हैं,
या फिर ह्यूमैनिटी की तरफ आप डिवोशन दिखाते हैं, ऑब्जेक्टिविटी वर्सेस सब्जेक्टिविटी, मीन्स वर्सेस एंड्स, जस्टिस फॉर लोकल पीपल वर्सेस लीगैलिटी, राइट टू हेल्थ, राइट एंड ट्रस्ट इन द गवर्नमेंट। सो ये सारे के सारे एथिकल डिलेमास हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं। नाउ विच अप्रोच विल यू टेक, क्या अप्रोच आप लोगे, थोड़ा सा आप भी सोचिए एंड उसके बाद इसको आगे बढ़ाते हैं। देखिए सबसे पहला ऑप्शन क्या है, टेकिंग अ ब्रॉडर व्यू। आप उस डॉक्टर को कहें ठीक है जो आपने टैक्स नहीं भरा है वो भर दो, बाकी की जो इरेगुलरिटीज हैं उसे हम बाद में देखेंगे, या फिर उसको आप बाद में पे कर देना या उसको फुलफिल कर देना। एक तो ये अप्रोच हो गई ना। ये जो अप्रोच है थोड़ा सा इसको अगर मैं डिस्कस करूं, दिस इज अ यूटिलिटेरियन अप्रोच, यानी कि कंसिक्वेंशियलिज्म में भी जो यूटिलिटेरियनिज्म की अप्रोच है वो ये अप्रोच होगी जहां पे मैक्सिमम गुड फॉर द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल हमें देखने को मिलेगा। एक तरफ तो डॉक्टर टैक्स भर रहा है, सो पब्लिक का वैसे फायदा हो गया, हॉस्पिटल भी आने में कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि हम उसको ज्यादा टेक्निकलिटीज में नहीं फंसा रहे हैं। सो एक तो ये हो गया, कहते हैं जी यूटिलिटेरियन अप्रोच इंस्पायर्स अस टू टेक डिसीजन इन सच अ वे व्हिच follows the maximum good for the maximum number of people, right? दूसरा क्या है, help the people get right to health। तीसरा क्या है, it will lead to development of the area। चौथा क्या है, will have a good image of the government in long run and doctor will be able to devote his attention towards treating the patient। So these are the pros of this approach। अब इसके नुकसान क्या है, नुकसान क्या है, it will set a wrong precedent which may encourage others to avoid tax in compliance। दूसरा क्या है, The incident may lead to slippery slope fallacy। Slippery slope fallacy का मतलब क्या होता है, ये एक ऐसी रिस्की सिचुएशन होती है जहां पर अगर आप एक बार गलती कर जाते हो और वो अगर इग्नोर कर दी जाती है तो चांसेस बढ़ जाते हैं कि आप दूसरी बार भी वही गलती दोहराओगे, तीसरी बार भी वही गलती दोहराओगे। इसे हम स्लिपरी स्लोप फैलेसी के नाम से जानते हैं। अब कहते हैं जी इंसिडेंट may be misused by the others to raise corruption charges against the department। So हो सकता है कि डिपार्टमेंट की साख पे आ जाए, लोग इस इंसिडेंट्स को रेफर करते हुए आप ही के ऊपर करप्शन के चार्जेस लगाना शुरू कर दें। अगेंस्ट द वैल्यू ऑफ इम्पार्शियलिटी एंड ऑब्जेक्टिविटी, अब इसमें ऑब्जेक्टिविटी एंड इम्पार्शियलिटी नहीं रह जाती है। सो ये इसके नुकसान हो गए पहली अप्रोच के। दूसरी अप्रोच क्या है, इसके फायदे और नुकसान क्या है, कहता है जी डिओंटोलॉजी आ गया दूसरी में, क्या कि आप सभी रूल्स के अकॉर्डिंग चलो, कुछ भी माफ नहीं करो, पैसा भी लो, टेक्निकलिटीज को भी फुलफिल करवाओ। अब ये कहते हैं जी डिओंटोलॉजिकल अप्रोच है विच इज इंस्पायर्ड बाय भगवद गीता विच टेल्स अस कि भाई स्टिक टू आवर धर्म और ड्यूटी इन ऑल सिचुएशंस। कोई भी सिचुएशन है उसमें धर्म के हिसाब से काम करो। अब कैटेगोरिकल इंपेरेटिव ऑफ कांत भी यही कहता है कि भाई देखो, अगर किसी रूल को यूनिवर्सल रूल नहीं बनाया जा सकता तो वो रूल मॉरल नहीं है या फिर उसको आप मॉरल एक्शन नहीं मान सकते। सो क्या आप टेक्निकल इश्यूज को इग्नोर करना एक यूनिवर्सल रूल बना सकते हो, तो आप कहोगे जी नहीं। तो अगर उसे यूनिवर्सल नहीं बनाया जा सकता तो कांट कहते हैं भी वो मॉरल भी नहीं है। तो ये अप्रोच तो यही कहती है, चूजिंग दिस ऑप्शन विल मेक मी लीगली एंड टेक्निकली करेक्ट, it will set a right precedent and will have positive impact on the work culture of my organization। दूसरा फिर क्या कहते हैं जी, वैल्यू ऑफ इम्पार्शियलिटी एंड ऑब्जेक्टिविटी आर सेफगार्डेड। एंड आखिरी क्या है, इट विल रिफ्लेक्ट दैट आई एम पर्सन ऑफ इंटीग्रिटी। सो ये सारी चीजें इसमें प्रोज आ गए। कॉन्स क्या क्या है, कॉन्स क्या है इसमें, सबसे पहला तो ये रूल माइंडेड अप्रोच है। दूसरा स्टक टू मीन्स एंड इग्नोरेंस ऑफ एंड्स। सो आपने एंड्स जो पॉजिटिव एंड्स थे उन्हें आपने इग्नोर कर दिया, हॉस्पिटल आ सकता था लोगों के लिए, उसको आपने इग्नोर कर दिया। नॉट इन फेवर ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द पीपल एंड द एरिया, पीपल राइट टू हेल्थ मे गेट अफेक्टेड, टैक्स एजेंसीज इमेज एज दैट ऑफ हैरेसिंग सिटीजंस मे गेट हाईलाइटेड। सो इस तरह के ये नुकसान हो गए। अब आप इसमें से, हमने देखो दोनों अप्रोचेस के प्रोज एंड कॉन्स को डिस्कस कर लिया, कौन सी अप्रोच के साथ जाना चाहेंगे। मैं अगर पर्सनली चाहूंगा तो मैं फर्स्ट अप्रोच के साथ जाऊंगा, लेकिन विद अ ट्विस्ट इन इट। कैसे, चलिए कहते जी आई विल चूज द फर्स्ट अप्रोच। एज ऑफ नाउ आई विल इंश्योर कि इमीडिएटली डॉक्टर टैक्स कंप्लायंस कर दे। टेक्निकल कंप्लायंस के लिए आई विल गिव हिम अ टाइम ऑफ लेट्स से 6 मंथ्स। 6 मंथ्स का टाइम देके मैं उन्हें कहूंगा कि भाई देखो ये 6 महीने में आपको ये बाकी की जो सारी फॉर्मेलिटीज हैं इनको फुलफिल करना होगा। एंड उन फॉर्मेलिटीज को फुलफिल करने के लिए हमारा ऑफिसर, मैं वहां पे ऑफिसर असाइन कर सकता हूं अपना, क्योंकि आई एम द हेड ऑफ द एजेंसी। तो अपना ऑफिसर एक असाइन कर दूंगा हु विल हेल्प डॉक्टर इन कंप्लायंस विद ऑल दीज प्रोसेसेस। इसके साथ साथ क्या होगा, टू अवॉइड द रेपिटेशन ऑफ सच काइंड ऑफ सिचुएशंस वी विल टेक इनिशिएटिव्स टू क्रिएट अवेयरनेस अमंग्स द टैक्स पेयर्स। एंड अवेयरनेस को लाने के लिए हम सीए की जो लोकल सीए हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, उनकी हेल्प ले सकते हैं। We will also send this feedback to the government concerned that we need to make the compliance mechanism simpler
क्योंकि अगर डॉक्टर जैसे लोग नहीं टैक्स भर पा रहे हैं, कोई इश्यूज होंगे, डॉक्टर से भी फीडबैक लो, अगर फीडबैक सही में जेन्युइन है तो आप वो सरकार तक पहुंचा सकते हो। सो ये तरीके से आप इस अप्रोच को लेकर चल सकते हो। सो आपने अगर हिंदी में पढ़ना हो तो ये हिंदी में स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। सो ये था हमारा आज का सेशन जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया। अगर सेशन पसंद आया हो, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले सेशन में फिर मिलेंगे। टिल देन थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे अहेड।